Hello students, we are just going to learn reordering the sentence. Reordering, re मीन्स होता है क्रम से और ऑर्डर मीन्स होता है सजाना, क्रम से रखना। यानी अगर हम सेंटेंस में सही जगह सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, रीऑर्डरिंग होगा। यानी इसके अंतर्गत बोर्ड एग्जामिनेशन में अलग अलग वर्ड्स को इन ऑर्डर में यानी बेक्रम से रख दिया जाता है और हमें दे देता है कि रीऑर्डर द सेंटेंस। इसके लिए आपको समझना होगा सेंटेंस को। क्या समझना होगा? सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called sentence। यानी शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता है, ठीक है, तो वाक्य कहलाता है। अब आपने क्या सीखा कि ये सेंटेंस होता क्या है? जैसे राम इज अ लेजी वर्ड, राम एक आलसी लड़का है। 1 2 3 4 5 वर्ड्स को क्या कर दिया गया? एक में जोड़ दिया गया, और एक में जोड़ने से जो सही अर्थ निकल रहा है इसी को क्या बोलेंगे? सेंटेंस। लेकिन हमें समझना होगा ये जो सेंटेंस है ना, इसके दो पार्ट हैं। ये जो पहला पार्ट है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, और दूसरे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। यानी इस तरह से, ठीक है, रीऑर्डरिंग सेंटेंस में हमें समझना पड़ेगा सेंटेंस के प्रकार को। तो सबसे पहले आप यह समझिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो वाक्य का वह भाग जिसके बारे में बात किया जाता है वह क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। द मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच और अबाउट विम होल सेंटेंस टॉकिंग अबाउट, ओके, यानी जिसके बारे में पूरे सेंटेंस में क्या किया जाता है? बात किया जाता है, और सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट को छोड़ के एक्सेप्ट सब्जेक्ट को छोड़ के जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस होता है वो क्या होता है? पूरा का पूरा प्रेडिकेट होता है। पूरा का पूरा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। अब ये जो सब्जेक्ट होता है ना, इसके कुछ प्रकार होते हैं। जैसे पहला होता है डिटरमाइनर। क्या होता है? डिटरमाइनर। डिटरमाइनर के अंतर्गत आप समझिए ए एन द दिस दैट दीज दोज सम एनी मेनी फ्यू लिटिल, ठीक है, इधर नीदर इत्यादि जो शब्द होते हैं ना, ये क्या कहलाते हैं? डिटरमिनर्स के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, ठीक है। जैसे ए फैट बॉय, एक मोटा लड़का। तो ये जो फैट मोटा वर्ड है ना, लड़का की विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव। उसके बाद क्या होता है? हेड वर्ड। हेड वर्ड मतलब मेन वर्ड। मेन वर्ड मतलब प्रिंसिपल वर्ड। प्रिंसिपल वर्ड मतलब एक तरह का हो गया सब्जेक्ट। हाँ, यानी यहाँ पे जो बॉय वर्ड हुआ है ना, वो क्या हुआ? आपका क्या हुआ? हेड वर्ड हुआ। और इसके बाद कभी कभी आ जाता है एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक है, इन द कॉर्नर। ए फैट बॉय इन द कॉर्नर, अ ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। ऐसे करके जो इन द क्लास, इन द कॉर्नर वर्ड्स हेड वर्ड के बाद होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से पहले वो किसके अंतर्गत आता है? एडजेक्टिव फ्रेज के अंतर्गत। प्रेडिकेट जो होता है ना, इसके भी प्रकार होते हैं। इसके सबसे पहले प्रकार को बोलते हैं वर्ब, ठीक है। वर्ब भी दो प्रकार का होता है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, और एक होता है मेन वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी अ फैट बॉय इन द क्लास इज वीपिंग। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? इज, और वीपिंग क्या हो गया? आपका मेन वर्ब। तो इस तरह से आपका क्या बना? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बना। अब यह वर्ब के बाद ना प्रेडिकेट में एक ऑब्जेक्ट होता है। एक हेडिंग क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और यह जो ऑब्जेक्ट होता है यह भी दो प्रकार का होता है। एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत मी, अस, यू, हिम, हर, देम, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, कोई वस्तु होता है, वो क्या होता है?
इसके अंतर्गत आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत। फिर से सुनो, मैंने बताया ए फैट बॉय इन द कॉर्नर इज वीपिंग, ठीक है, यह तो हो गया। अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे ए फैट बॉय, हाँ, अब यहाँ पे गिव मी और चॉकलेट, एक मोटे लड़के ने मुझे चॉकलेट दिया, हाँ, तो यह जो मी हुआ आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। एक और देखो, ए ब्यूटीफुल गर्ल, हाँ, हेल्प्ड अस, एक सुंदर लड़की ने हमारी मदद की, हाँ, किससे मदद की, विद मनी, पैसे से मदद की। अब देखो इस तरह से क्या बन गया, डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव, हेड वर्ब, एडजेक्टिव फ्रेज, ओके, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कुछ बच जाता है तो कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत हो जाता है। इसी रूल पे हमारा यह रीऑर्डरिंग होता है, इसी रूल के आधार पर हमारा रीऑर्डरिंग होता है। अगर हम बात करें रीऑर्डरिंग के लिए तो आपको मैं बता दूं, कुछ मैं सेंटेंसेस आपको दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखो लिखा हो पहले डिटर्मिनर्स मैंने ले लिया एन, ठीक है, एडजेक्टिव ले लिया अगली, एक बदसूरत, हाँ, हेड वर्ब क्या हो गया, हाँ, गर्ल, एक गंदी लड़की, एक बदसूरत लड़की, हाँ, हमेशा एडजेक्टिव फ्रेज नहीं होता है, इन द कॉर्नर, इन द क्लास, इन द रूम, ऐसे करके होगा एडजेक्टिव फ्रेज। उसके बाद मैं क्या लगा दिया, ठीक है, मान लो कि वाज लगा दिया, तो भी लग रहा कि बदसूरत लड़की मर गई, दुनिया छोड़ के चली गई, एन अगली गर्ल वाज, ठीक है। सिंगिंग, क्या करे भाई, गा रही है, हाँ, गा रही थी अ मेलोडियस सॉन्ग, कैसा गाना गा रही थी, मेलोडियस सॉन्ग, हाँ, एक जो गंदी लड़की थी ना वो बड़ा ही मधुर गीत गा रही थी, हाँ। तो अब देखो ये आपका एन आपका क्या हो गया, डिटरमाइनर, अगले क्या हो गया एडजेक्टिव, ठीक है, गर्ल क्या हो गया आपका हेड वर्ड, वाज आपका हेल्पिंग वर्ब, हाँ, सिंगिंग आपका क्या हो गया मेन वर्ब, हाँ, मेलोडियस सॉन्ग या आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। कभी कभी यह सब्जेक्ट छोटा हो जाता है, कभी कभी प्रेडिकेट भी छोटा हो जाता है, हाँ, कभी सब्जेक्ट छोटा है तो प्रेडिकेट बड़ा हो जाता है, और अगर सब्जेक्ट बड़ा है तो प्रेडिकेट छोटा हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसके प्रकारों के बारे में भी समझना होगा। कभी कभी सब्जेक्ट एक शब्द का हो जाता है, जैसे सब्जेक्ट में मान लीजिए आई आ गया, तो इस पूरे सब्जेक्ट में इतना बड़ा नहीं बल्कि ये पूरे के स्थान केवल आगे आई, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं, मान लो कि मेन वर्ब डायरेक्ट आ गया, आई गेव, अब आप जानते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत मी, अस, यू, आई गेव यू, मैंने तुम्हें दिया, आई गेव यू सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, आई गेव यू अ बुक, मैंने तुम्हें क्या दिया, एक किताब दिया। कब दिया भाई, एस्टरडे, पिछले दिन दिया, मैंने तुमको एक पिछले दिन क्या दिया, किताब दिया। ये आपका सब्जेक्ट हो गया या क्या होगा आपका प्रेडिकेट हो गया। अब प्रेडिकेट में यह आपका वर्ब है, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यह बच गया अदर वर्ड, रिमेनिंग वर्ड हो जाएगा। एक और देखो, सी हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की, सी आपका क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, हेल्प्ड आपका क्या हो गया वर्ब हो गया, और मी आपका क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सी हेल्प्ड मी, ठीक है, विद बाय मनी, पैसे द्वारा, उसने कैसे मेरी मदद की, पैसे के द्वारा उसने मेरी क्या की मदद की, ओके। इस तरह से रीऑर्डरिंग सेंटेंस के को क्रम से रखा जाता है। अब एग्जाम में क्या करता है, एग्जाम में, ठीक है, मैं आपको बुक से एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, लिखा हुआ है ओल्ड मैन द सैट हियर, क्या लिखा हुआ है, ओल्ड मैन द सैट हियर। अब इसमें ना यह जो है अनियमित तरीके से रखा गया है, अनियमित तरीके से रखा गया है। अब हम इसे क्रम से रखेंगे, जब इसे सही क्रम से रखेंगे तो सबसे पहले डिटरमिनर्स में क्या ले लिए द, उसके बाद एडजेक्टिव ओल्ड, और आपका फिर क्या हेड वर्ड मैन,
यानी बूढ़ा आदमी बैठा है, सैट ये यहाँ पर बैठा है, आप फुल स्टॉप जरूर लगाओगे। द ओल्ड मैन सैट हियर, यही आपका क्या है, इन ऑर्डर है, मतलब क्रम में नहीं है, इसको सही ऑर्डर में लगाना ही क्या कहलाता है, रीऑर्डरिंग कहलाता है। सही क्रम से सजाना क्या कहलाता है, रीऑर्डरिंग कहलाता है। ठीक है, एक और थोड़ा सा और बड़ा एक्सरसाइज मैं आपको दे दूं। work his completed has। अब मान लीजिए एक्सरसाइज दिया हुआ है, आपको इसे सॉल्व करना है। आपका सब्जेक्ट सबसे पहले ही है, अब पूरे वाक्य में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लिखा हुआ है, ही हैज कंप्लीटेड, सब्जेक्ट लगता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब क्या होता है, कंप्लीट। देखो आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया हैज, और वर्ब आपका क्या हो गया, कंप्लीटेड। उसने पूरा किया, क्या किया जी, अपना काम। हीज पर इस तरह का आपका रीऑर्डरिंग सेंटेंस होता है। अगर आप इस रूल को अच्छे से समझ गए कि डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ब, एडजेक्टिव फ्रेज, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, तो इसके आधार पर कोई भी चीज छूटेगा नहीं, रीऑर्डरिंग आप बेहतर ढंग से कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नाउ, बाय।